नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। आज कोई योगा या तो आसन या तो एक्सरसाइज के बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन हाँ इसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डाइट एंड सप्लीमेंट। और स्पेशली जब मेल फर्टिलिटी इश्यूज़ की बात आती है, इनफर्टिलिटी से फाइट करने की बात आती है, बहुत सारे क्वेरीज, इवन आप मेरे चैनल में जाएंगे तो आप जब क्वेरी सेक्शन में जाएंगे या तो कमेंट्स में देखोगे, हर योगा आसन सीक्वेंस के बाद कोई ना कोई ज़रूर पूछ रहा है, सर बताइए खाए क्या, स्पर्म काउंट लो है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा कम है, तो हम क्या खा सकते हैं इसको बूस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली डाइट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इस चीज़ में। तो आज मैं चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, क्योंकि आपके किचन में ही कुछ ऐसे सुपर फूड, बिल्कुल देसी सुपर फूड है जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बिल्कुल सुपर चार्ज कर सकता है। पहला सुपर फूड वो है अनियन, प्याज। दुनिया भर में बहुत सारे स्टडीज़ हुई है, बहुत सारे जेन्युइन साइंस के पेपर्स इसके ऊपर कि जो बताते हैं अनियन रेगुलर लेने से, प्याज का रेगुलर सेवन करने से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। हालांकि आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन इसके साइंस को थोड़ा सा समझते। इस बात को समझिए कि बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो बनता कहाँ से है। टेस्टोस्टेरोन बनता है आपके टेस्टिकल्स में, राइट। टेस्टिकल्स को टेस्टोस्टेरोन बनाने का ये जो सिग्नल है ना, जो कमांड है, पूरा हार्मोन का एक बॉडी में सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, जो अलग अलग कमांड देता है अलग अलग ऑर्गन्स को। हाँ तुम अभी ये काम करो, अभी तुम ये काम करो, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन बनाने का जो सिग्नल देता है उस हार्मोन का नाम है LH, राइट, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। और आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास गए हो ड्यू टू योर लो स्पर्म काउंट या तो इनफर्टिलिटी इशू या तो लेस ऑफ लिबिडो, तो डॉक्टर साहब जो हार्मोनल टेस्ट कराते हैं ना, उसमें टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ LH का टेस्ट भी ज़रूर होगा। या आप अपना टेस्ट रिपोर्ट निकाल के अभी देख लीजिए, क्योंकि LH ही है जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का सिग्नल देता है आपके टेस्टिकल्स को। आज में बहुत सारे तत्व ऐसे, उसमें एक तत्व जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो क्वर्सेटाइन। ये क्या करता है, आपके जो LH का मात्रा है बढ़ाने का, उस काम को करता है। जब आप प्याज को रेगुलरली खाते हो तो क्या होता है, ब्रेन ज़्यादा LH टेस्टिकल्स के पास भेजता है, LH के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, तो वो आपके टेस्टिकल्स में जाके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का सिग्नल देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग होता है। और प्याज में और भी ऐसे बहुत सारे गुण हैं। एक और बेहतरीन गुण मैं बताने वाला हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण बहुत सारे लोगों में रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो रहे हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रही है इस कारण से स्पर्म का DNA फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, राइट। DNA के स्पर्म का जो शेप है, साइज है, जिन लोगों को टेराटोजोस्पर्मिया है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर टेराटोजोस्पर्मिया है, मतलब स्पर्म का शेप बिगड़ रहा है, DNA रिलेटेड इश्यूज है। तो इसलिए कि आपके लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और वो बॉडी में इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है, फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी प्याज हेल्प करता है। जब प्याज आप रेगुलरली खाते हो तो आपके ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वो तत्व है जो कि आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यही चीज़ एक और महत्वपूर्ण योगाभ्यास के दौरान मैंने समझाया था, वो है भ्रामरी प्राणायाम। और भ्रामरी प्राणायाम का डिटेल वीडियो आप देखोगे, उसमें भी मैंने बोला है कि भ्रामरी प्राणायाम करने से भी नाइट्रिक ऑक्साइड का मात्रा आपके ब्लड में बढ़ता है। और वही काम फूड के द्वारा आप कर सकते हो, प्याज खा के नाइट्रिक ऑक्साइड इससे भी बढ़ता है। और एक बेहतरीन चीज़, जब प्याज काटते हो ना तब देखोगे आंखों से पानी आता है, कुछ तो ऐसा रिलीज होता है, तो फोड़ते हो तो आंखों से पानी आता है। किस लिए? उसमें सिस्टीन सल्फोक्साइड नाम का एक तत्व होता है जो रिलीज होता है। ये जो सिस्टीन सल्फोक्साइड है ना, ये स्टेरॉइडोजेनेसिस का काम करता है बॉडी में। स्टेरॉइडोजेनेसिस मतलब बॉडी में स्टेरॉइड का बढ़ाने का काम करता है। नेचुरल फूड, नेचुरल सुपर फूड हो गया ना, क्योंकि स्टेरॉइड बढ़ाने के लिए कितने तरह के बाजार में सप्लीमेंट मिलते हैं। जो जिम करते हैं, जो एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, आजकल सप्लीमेंट खरीद के खा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि गर्मी में मौजूद है। लेकिन इतने सारे चीज़ सुनने के बाद, हाँ प्याज का आप कंजम्पशन बढ़ा दोगे, ऐसा नहीं होता कि आप ज़्यादा प्याज खाने लोगे तुरंत ठीक हो जाओगे। आपको उचित तरीके से खाना है। हम ग्रेवी में फ्राई करके या तो इस तरह से जितना भी प्याज खाते हैं ना, उसके आधे से ज़्यादा तत्व तो खत्म हो जाता है वहीं पे। आपको सलाद के रूप में प्याज खाना है, यस सलाद के रूप में खाना है। दिन में एक प्याज, मीडियम साइज का, जो एक प्रमाण साइज का जो प्याज आता है, एक प्याज अगर आप सुबह शाम रात मिला के भी किसी भी तरह डेली एटलीस्ट एक प्याज खाने की आदत डालो, रिजल्ट आपको दिखने लग जाएंगी। 3 हफ्ते में एक काफ़ी आप अंतर पड़ेगा। 40 दिन में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी। इसको आप ट्राई कर सकते हो। और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में मैंने इतनी सारी बात बोली, तो एक चीज़ को हम नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है एक और सुपर फूड जो आई एम प्रिटी श्योर आपके डेली खाने में कई रूप से यूज़ हो रहा होगा, वो है अदरक, जिंजर। जिंजर में होता है जिंजरॉल।
जिंजरॉल भी एक ऐसा तत्व है जो कि आपके बॉडी में बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं। आपने सुना होगा अपने दादा दादी से, अपने मम्मी लोगों से, जो सर्दी खांसी होते तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, भाई अदरक का पानी पियो, अदरक का चाय सुबह सुबह पियो, काढ़ा बना के पियो। अदरक के इतने सारे फायदे। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो रही है, अदरक का काढ़ा जो है या तो जिंजर का टी जो है बहुत ज़्यादा फायदा करता है। सुबह सुबह आप नींबू के साथ ले सकते हो। नींबू को उबालना नहीं है, अदरक को ज़रूर उबालना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, हाफ लेमन निचोड़ के आप ले सकते हो। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगी। स्पेशली जो स्पर्म काउंट लो है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पर्म डिफ्रेगमेंटेशन है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नॉट ओनली फॉर मेल, फीमेल में भी जिन लोगों को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन रहता है, स्वेलिंग हो जाता है, उनके लिए ठीक है। रेगुलर लेंगे तो पीरियड के दौरान पेन कम होगा। जिन लोगों को जो फॉलिकल है, जो एग प्रोडक्शन हो रहा है ठीक से नहीं होता है, ठीक है, AMH लेवल बॉडी में लो हो रहा है, उनके लिए भी जिंजर हेल्प करते हैं। मूड को फ्रेश करने में मदद करता है। और हालांकि ब्लड शुगर को लो रखेगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, मैंने अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के वीडियो में बताया था, जो डिटेल वीडियो बताया था कि जब ब्लड शुगर बॉडी में हाई होता है, आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका फंक्शनलिटी में इफेक्ट होता है। और इसके काउंटर में जब आप ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन लेते हो, डायबिटीज़ का जो मेडिसिन है उसके इफेक्ट से और ज़्यादा खराब होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। तो शुगर अगर कंट्रोल हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो गया, बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ गया, तो क्या ही कहना। तो यहाँ पे अंत में गार्लिक को हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। गार्लिक की बात तो ज़रूर आती है। गार्लिक में एलेसिन नाम की एक तत्व होता है, ये भी एक फ्लेवोनॉइड है। एलेसिन भी कुछ हद तक तो सेम काम करता है, क्योंकि ये भी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो मात्रा बढ़ाने की क्षमता है। बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा तो मैंने पहले भी बोला था कि जो धमनियाँ हैं आपकी, उसकी ब्लॉकेजेस को कम करता है। तो जैसे धमनियों में ब्लॉकेजेस कम करेगा। इवन हार्ट हेल्थ के लिए गार्लिक बहुत अच्छा है, आप ऑलरेडी जानते हो, बहुत सारे नुस्खे आप देखते हो इंटरनेट में। इसीलिए अच्छा है कि आपके ब्लड के वेसल्स को पूरा खोलने में मदद करता है, जो ब्लॉकेजेस से दूर करता है। ब्लड का फ्लो जब बॉडी में बढ़ेगा, सारे पोर्शंस में बॉडी के बढ़ेगा, तो उससे आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कम होगा। क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक बड़ा कारण यह है कि आपका पेल्विक रीजन में और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में जो वल्वस कोवर्निकस मसल है, उस जगह पे ब्लड का फ्लो कम है। ये भी मैंने पहले समझाया डिटेल में। तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। गार्लिक से आपका जो लिविडो है ना, वो भी अच्छा बूस्ट होता है। लिविडो बूस्टर में तो गार्लिक बहुत अच्छा माना गया है। लहसुन के दिन में 3 से 4 दाने, 3 से 4 जो क्लोव्स होते हैं वो आपको लेने हैं। इसमें भी आप ध्यान रखो, जो हम ग्रेवी में लहसुन को यूज़ करते हैं, पूरा पेस्ट कर दिया और फ्राई कर दिया, वो इसमें काउंटेड नहीं होगा। आपको अलग से लेना है। लहसुन को कैसे लेना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको इसका स्मेल से बहुत ज़्यादा परेशानी है तो उसको छोटा छोटा चॉप करके ना रात को थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दो और सुबह उस आधे कप 1 कप पानी को पी लो। अगर आप चबा के खा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो उसके लिए एक नुस्खा मैं बताऊंगा। आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल के साथ 3-4 क्लोव्स जो गार्लिक के वो खा सकते हो, या तो वो भी आपसे नहीं हो रहा है तो 1 स्पून हनी के अंदर, शहद के अंदर आप 3 से 4 गार्लिक्स के क्लोव्स को डाल के उसको चबा के खा लो। अब ये नहीं हो रहा है तो हल्का सा रोस्ट कर लो, उसका टेक्सचर वगैरह ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, हल्का सा रोस्ट कर लो, फिर आप इसको खा लो। लेकिन आपको लेना है, आप सलाद में मिक्स करके खा सकते हो, किसी भी तरह आपको कच्चे गार्लिक जो है तो हाफ रोस्टेड गार्लिक उसको लेना है। तो दोस्तों, एक आपका बहुत दिनों का क्वेरी था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी लगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, समझ पा रहे हो चीज़ों को और लगता है कि फॉलो करने लायक है, तो ज़रूर कुछ कमेंट कीजिए। आपका कमेंट नहीं आता ना, मुझे कई बार लगता है पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाइक्स आते लेकिन कमेंट नहीं आता। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, या तो कुछ डाउट तो नहीं रह गया। पूछिए। और भी बहुत सारे सुपर फूड है जो लोग गार्लिक और प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करते, वो भी निराश ना हो। मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बोलूँगा कुछ फ्रूट्स के बारे में, कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जिसके यूज़ से भी आप अपने लिबिडो, टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म काउंट को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो। चैनल में पहली बार आए तो लाइक करके जाइए। मैं सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड एयरफोर्स फिटनेस कोच एंड इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग फर्टिलिटी योगा थेरेपिस्ट। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विद